जनाब मौलाना अमीर हमज़ा अशरफी साहब बहुत दूर दराज का सफ़र तय करके मालेगांव से तशरीफ़ लाए हैं, लिहाजा मैं भी ज़्यादा वक्त उनको देना चाहता हूँ। भैया कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप उठ के चले जाइएगा। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं आप लोग भी आ जाइए, आ जाइए। हाँ, आप लोगों को बुला रहा हूँ, आप लोग भी आ जाइए। ये बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जिसका हम कलमा पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे का ये जिक्र हो रहा है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आके बैठ जाइए। वैसे भी इख्तलाफ की कोई बात ही नहीं है। इस्लाम तो एक जज्बा वहदत का सिला है, इसमें ना कोई सुन्नी वहाबी ना शिया है। इस्लाम तो एक जज्बा वहदत का सिला है, इसमें ना कोई सुन्नी वहाबी ना शिया है। मोमिन की किताब एक, नबी एक, खुदा एक, गोरा हो या काला हो शरीयत है मगर एक, हज एक, ज़कात एक, हर एक अरकान खुदा एक। मोमिन है तो फिर कलमा तौहीद बजा है, सर सब का अकीदे से तेरे दर पे झुका है। इसमें ना कोई सुन्नी वहाबी ना शिया है, बिल्कुल कोई बेफिक्र न करिए। मैं एक वही अलाउ भाई आप ही के बाद से एक बात पढ़ रहा हूं कि तेरे किरदार पे खुद ही तेरी सीरत है गवाह। तवज्जो एक ही बात पढ़ूंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि वक्त दिया जाए। भैया जो अंजुमन आई है, कोई भी अंजुमन हो, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ ले आए। मैं अगर अमहट में निजामत करूंगा, मनियारपुर में, तो आप लोगों को इस तरीके से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मगर यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चले आए, आप लोग अंदर चले आए। कि मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ 4-6 मिसरे, उसके बाद में अमीर हमज़ा साहब होंगे। मैं चाहता हूँ वक्त मिले इनको कि पहली मरतबा आपके दायरे मोहब्बत में आए हैं कि तेरे किरदार पे खुद ही तेरी सीरत है गवाह, तेरी ज़ौजा, तेरे बेटे, तेरी इतरत है गवाह। एक तरफ अहमद मुरसल की रसालत है गवाह, एक तरफ हैदर और सफदर की इमामत है गवाह। नाम इस दौर में ईमान का ईमान नहीं, तू ही काफिर है तो फिर कोई मुसलमान नहीं। फिर कोई मुसलमान नहीं। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूं इन्हीं मिसरों की रोशनी में, तू ही काफिर है तो फिर कोई मुसलमान नहीं। अजीब सी बात है कि 1400 साल से अभी तक सिर्फ अली के बाप पे तफसीर तहकीक चल रही, अली के बाप पे। अली भैया और लोगों के बाप तो थे। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा कहीं दुनिया में कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननिहाल तो मौजूद है, ननिहाल नहीं है, ननिहाल तो मौजूद है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ, आली जनाब मौलाना अमीर हमज़ा अशरफी साहब जो पहली मरतबा आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह ताला आप हजरात महजूज होंगे। नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। आगे करने की कुर्सी आगे करिए, दो लोग जाइए, चढ़ के जाइए, तो हाँ ये सही है। अब सही बस ठीक है, थोड़ा सा ये किसको मत समझा, आप ही यहीं पे किसी का होगा। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अरफ़ना मिन नफ्सिही व अलहमना मिन शुक्रिही व फ़तह लना मिन अबवाबिल इल्म बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिरकिही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह
ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وأعلانا وأولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الذي كان عليا في الدرجات وفاطما في التطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وباقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفوا عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة صلوات. ولعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमदे अहले बैत पर बावाज़ बुलंद सलवात। अज़मत अबू तालिब पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद सलवात। एक बार फिर खानदान ज़हरा पर सलवात। मोहम्मद वाजिल फरजहुम वाशुरना मअहुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझको ये गुलदस्ता देखकर बड़ी खुशी हुई कि जैसा अभी जाहिद भाई ने मेरे अशार कहे वो मंज़र बिल्कुल सामने है कि इस्लाम में न शिया है न सुन्नी है न वहाबी है, अगर मुसलमान है तो है ना। और जिस अंदाज से भाई साहब पढ़ रहे थे, सैयद बतहा, बैदतुल अरब, मोहसिन इस्लाम, मोहसिन रिसालत, मोहसिन दीन की शान कोई बयान ही नहीं कर सकता। ये तो जितनी मिलती है बातें उतनी हमारे दरमियान आ जाती हैं, नहीं तो आपका मकाम और मर्तबा क्या है कोई क्या समझेगा, कोई समझ ही नहीं सकता। अजीज़ान मोहतरम, एक मतलब शेर और मुलाजा फरमाइए। सरकार उस्ताद शोरा भी बैठे हुए हैं। कहाँ खाकी बशर इसी यहाँ से पुरजुर्म खता वाले, कहाँ खाकी बशर
इस यहाँ से पुरजुर्मों खता वाले, कहाँ तैयब कहाँ ताहिर कहाँ बद्र दुजा वाले, कहाँ तैयब कहाँ ताहिर कहाँ बद्र दुजा वाले। अरे अभी जो कह रहे थे और के बाप, किसी का बाप होता तो तज़किरा होता, अभी तो तय नहीं है। हर तारीख में, हर आयत में, हर हदीस में अली के नाम के साथ इब्ने अबी तालिब है। मसला ये है, बराबर हो नहीं, बराबर हो नहीं सकते फना वाले बका वाले, बराबर हो नहीं सकते फना वाले बका वाले। कहाँ हिंदा की औलाद है, कहाँ देर मुकम्मल होने दो भाई, क्या पहुंचना है आपका। क्या सुनना है आपका, माशाअल्लाह। या बराबर हो नहीं सकते फना वाले बका वाले। कहाँ हिंदा की औलाद हैं, कहाँ नूरुल हुदा वाले, कहाँ हिंदा की औलाद हैं, कहाँ नूरुल हुदा वाले। सलवात पर मोहम्मद। हमारे बुजुर्ग या हमारे उलमा या हमारे ज़ाकिरीन या हमारे शूरा हजरात ये जो पढ़ते हैं तुकबंदी नहीं करते, जैसे आपके यहाँ है हमारे यहाँ नहीं। हम वो पढ़ते हैं जो अल्लाह और रसूल ने बयान फरमाया है। बराबर हो नहीं सकते फना वाले बका वाले। पढ़ो कुरान, कुरान को कुरान की तरह पढ़ो, रट्टू तोते की तरह ना पढ़ो। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तरतील के साथ पढ़ो। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान में गौर व फिक्र करो, तदब्बर करो। मौलवी साहब ने फजर में पढ़ दी सूरह रहमान, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। क्या अच्छा पढ़ा, क्या पढ़ा। हाँ, यहाँ से निकलना और है, यहाँ से निकलना और है। ये मजालिस, ये फर्श अज़ा की अजमत को तुम क्या जानो। ये वो यूनिवर्सिटी रहमतुल लिल आलमीन की नवासी, जुज़्व रहमतुल लिल आलमीन सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कायम की है। यहाँ किसी पर पाबंदी नहीं है। जैसे नबी सबका नबी है, नबी सबके लिए रहमत है, ऐसे उनकी आल भी सबके लिए रहमत है। ये मजमा देख के ये ना समझना ये सियों की मजलिस है, ये औलाद पैगंबर की मजलिस है, ये रसूलुल्लाह की मजलिस है। और ये मिंबर भी मिंबर रसूल है। ये मिंबर रसूल है, क्योंकि मिंबर रसूल न कभी बिका था, न बिका है, न बिकेगा। मसाजिद के मिंबर बिके हैं, तारीख पे आपकी नजर है। बिके थे जब तो आले रसूल पर लान तान था, तो मसाजिद के मिंबर बिके, स्टेज बिके, मगर फर्श अज़ा का मिंबर न कल बिका था, न आज बिका। और हम यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा वअरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। परवरदिगार आलम हमें इस पर हक बोलने की, हक समझने की, हक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। हम कुछ कहते भी हैं तो जो अल्लाह और रसूल ने बयान फरमाया वही कहा है। ये नहीं समझना
कि मजमे को खुश करने के लिए मैंने कह दिया कहाँ हिंदा की औलादे, कहाँ नूरुल हुदा वाले। पढ़िए कुरान, कुरान करे कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना हो जाएगा। आयत खत्म हुई, मुत्तसिल आयत है, बिला फसल आयत है, वाव लगा हुआ है, मतलब इसके आगे कुछ बयान है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका, और बाकी रहेगा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये मौलवी बड़ी जल्दी में तर्जुमा करता है ना। नमाज पढ़ो बस नमाजी बख्शाएगी। देखिए सब फना हो जाएगा, कोई नहीं बचा, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। यह गलत तर्जुमा, गलत तर्जुमा। असल में कुरान तो बदल नहीं सकते ना, तर्जुमे में हेर फेर। तर्जुमा जहां सही किया तो तफसीर में हेर फेर। आले रसूल पर जुल्म किया, इन पर नेजा तीर और तलवार चलाए, तो कुरान को नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं है। कुरान को छोड़ दिया ऐसा नहीं है। नबी दो चीज छोड़ के गए थे, एक कुरान और एक अहले बैत। जैसे अहले बैत पे जुल्म हुआ ऐसे कुरान पे भी जुल्म हुआ। मैं कहता हूं तफसीर के नेज़े से कुरान का गला काटा, तफसीर के नेज़े से कुरान का गला काटा। अजीजा ने मोहतरम क्या कहा, वह यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहेगा तेरे रब जो ज़ुल जलाल है वल इकराम है। नहीं, कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना हो जाएगा। वह यबका, और बाकी रहेगा वजहो, वजहो चेहरा किसका, तेरे रब का, रब्बी का, तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। उसकी सिफत है ज़ुल जलाल वल इकराम। या अल्लाह की बात नहीं हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हय्यो क़य्यूम है, उसके लिए फना और बका की बात ही नहीं है। बात यहां हो रही है कि फना वाले फना होंगे, बका वाले बाकी रहेंगे। अब तेरे रब का वजह कौन? आप सब जानते हैं अल्लाह जिस्म नहीं रखता, अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है ना। अब हम कोई अच्छा अमल कर रहे हैं, अल्लाह हमसे खुश होगा। गलत कर रहे हैं, अल्लाह नाराज होगा। अब अल्लाह जब चेहरा रखता ही नहीं, किसी की खुशी और नाखुशी उसके चेहरे से मालूम होती है। तवज्जो, चेहरे से बताता है ना कि ये मुझसे खुश है या नाराज है। अब अल्लाह जिस्म रखते ही नहीं, तो पता कैसे चले कि ये राजी है या नाराज है? वो अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बनाया। किसको बनाया? फिर कुरान पढ़िए, कुरान से हटना नहीं है। वयब का वजह हो, ये चेहरा बाकी रहेगा। ये वजह को तलाश करें, बहुत ठहर ठहर के कुरान पढ़ें, समझ के पढ़ें। वजह बाकी रहेगा। वजह, वाव जीम छोटी हा, 3 हर्फ है इस एक लफ्ज में। वाव के हर्फ के अदद कितने हैं? वाव के अदद कितने हैं? 6। आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, अदद नहीं बता सकते तो। वाव के अदद कितने हैं? 6। जीम के हैं 3, 6 3 9, छोटी है के हैं 5, 9 और 5, यही 14 वजहुल्लाह है। यही 14 वजहुल्लाह है। ये राजी है तो समझना वो राजी है, ये नाराज है तो वो नाराज है। ये जिससे राजी है वो रजी अल्लाह है, जिससे ये नाराज है वो लानतुल्लाह है। सलवात पर मोहम्मद।
हमारे घर की उर्दू है, ये अरबी है, जिसको चाहें लिखते जाए रजी अल्लाह। पहले ये बताओ तो कि ये 14 में से कोई नाराज तो नहीं है इससे? बुखारी शरीफ अच्छी से पढ़िए तो मालूम पड़ेगा कि किससे कौन राजी है, किससे कौन नाराज। सरवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, ये तो बात की बात, मैंने अशार पे बात जो कही इस पे हो गई। खुतबे के बाद जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, ये उन्वान तो जनाब ने अभी मुझको दे दिया। उन्वान उसी आयत पे मैंने लिया है, सूरह निसा की आयत नंबर 65 परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। क्या फरमाया परवरदिगार ने? फला व रब्बिका, और ऐ मेरे हबीब आपके रब की कसम। तर्जुमा सुनिए, आपके रब की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते। ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, जब तक ये आपको हाकिम ना मान ले, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको हाकिम ना मान ले। सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, और आपके हुक्म को तस्लीम करते हुए अपने दिल में तंगी महसूस ना करें। देखिए कितने दिल के अंदर की बात अल्लाह बयान कर रहा है कि आपको जब तक हाकिम नहीं मानते और आपके फैसले पर राजी व रज़ा नहीं होते, कि आपके फैसले से अपने दिलों में तंगी महसूस करते हो, ये मोमिन नहीं हो सकते। वह युसल्लिमू तस्लीमा, और जैसा आपको मानने का हक है ऐसा ही माने। ये तर्जुमा हो गया। अब आइए फिर आयत की तरफ। फला व रब्बिका, सबने, कुछ अपनों ने भी, सभी ने क्या कर तर्जुमा किया बाबा? फला व रब्बिका, रब्बिका, रब्बिका आपके रब की कसम। तो नीचे भी तर्जुमा क्या किया? आपके रब की कसम, आपके रब की कसम। जब रब लफ्ज है तो उसका भी कुछ तर्जुमा बनता है ना। तवज्जो, ये रब का तर्जुमा नीचे क्यों नहीं किया? खुद मैं दे रहा हूं, बात समझिए। ये रब का तर्जुमा अगर नीचे कर देते तो बहुत सारे राज खुल जाते, बहुत से चेहरे सामने आ जाते। आज ये कहते अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। ये कान की बात इनको मालूम है, मैदान की नहीं मालूम है। पहली बात तो वो रिवायत ही गलत है। वो जो रावी है मुसय्यब, वो 9 हिजरी में मुसलमान हुआ, उसको अबू तालिब के विसाल का मामला कैसे मालूम? मैं आज़ादी के वक्त तो नहीं था, उसके बाद पैदा हुआ। मैं बताऊं कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? समझ रहे हैं बात? बहरहाल आयत कुरान किसी को छोड़ता कहाँ है। बात यह है ना कि अल्लाह हकीम है, ऐसी हिकमत से बयान हुआ है कुरान, क्या कोई हटा भी नहीं सकता, और जो पाने वाला है वो पा भी जाता है। तो रब का तर्जुमा नहीं किया। अल्लाह क्या कर रहा है? ऐ मेरे हबीब आपके रब की कसम। चलो मैं यही तर्जुमा ले रहा हूं। अल्लाह क्या कर रहा है? ये मोमिन नहीं हो सकते। कौन? जो आपका कलमा भी पढ़ चुके हैं, आपके करीब बैठे हुए भी हैं, आपके साथ नमाज़ें भी पढ़ते हैं, है ना,
कलमा ढूंढने वालों, कलमा देखो निकाल रहा हूं मैं। अल्लाह उनको कह रहा है जो रसूल की बज़्म में बैठे हैं, बज़्म रिसालत में, अल्लाह कह रहे ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको हाकिम ना माने। अब समझिए, किसी चीज को समझने के लिए उसकी जिद देखी जाती है ना। रात की ठंडक को समझना है तो दिन की गर्मी को देखना होगा। ये जो बैठी हैं, अल्लाह इनको कह रहा है ये मोमिन नहीं हो सकते, तो फिर वापस पलटे, ये मोमिन नहीं तो फिर मोमिन कौन? कौन? फला व रब्बी का, आए मेरे। अब देखो मैं रब का तर्जुमा कर रहा हूं। रब का तर्जुमा कुरान में है। रब का तर्जुमा सिर्फ परवरदिगार नहीं होता, रब का तर्जुमा है रब्बिर हम्मा कमा रब्बयानी सगीरा। तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ करो, ऐ अल्लाह हमारे पालने वाले को, परवरिश करने वाले के साथ रहम का मामला फरमा। तो अब यहाँ रब का तर्जुमा करके पढ़िए। अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे हबीब, आपके परवरिश करने वाले की कसम, आपके पालने वाले की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते। मतलब वो मोमिन है, ये मोमिन क्यों नहीं हो सकते? ये आपको हाकिम नहीं मान रहे, जगह जगह आप पर शक करते हैं, इनके दिलों में तंगी है। वैसे वयसल्लिमु तस्लीमा, जैसा मानना चाहिए वैसा नहीं मान रहे, कलमा भी पढ़ रहे फिर भी नहीं मान रहे। तो ऐसे कलमा की अल्लाह के यहाँ कोई वक़्त नहीं है। कलमा पढ़ के भी ये मोमिन नहीं, और जो मोमिन नहीं उसका ठिकाना है जहन्नम। सहाबा किराम को नहीं बोल रहा हूँ, सहाबा किराम जो हैं वो हमारे सरों का ताज हैं। तवज्जो ये मत समझना कि मौलाना तबर्रा पढ़ गए, नहीं, ये बात कुरान की है। अल्लाह उनको कह रहा है जो बज़्म में बैठकर हाकिम नहीं मान रहे हैं। जो हाकिम माने हैं वो क्या है? वो तो सहाबा किराम हैं, सलमान हैं, अबू ज़र हैं, बिलाल हैं। सहाबा किराम सहाबिकन नुजूम, सितारों की तरह हैं। मानते हैं साहबा सितारे हैं, सितारे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि जितने हैं सब सितारे हैं। आसमान पे भी बहुत सितारे हैं, है ना। मगर काबिल इज्जत कौन हुआ? वो सितारा जो दरे ज़हरा पे झुका। तो अब देखना ये होगा कि जिनको नबी ने कहा साहब, तो जो रसूल के दौर में भी, हयात ज़ाहिरी में भी, और पर्दा फरमाने के बाद भी जो सैयदा की चौखट पे झुकता रहा, वो है हमारी नज़र में सहाबी रसूल। जो इस दरवाजे का दुश्मन हुआ वही मुनाफिक है। फला व रब्बी का, है मेरे हबीब आपके पालने वाले की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते। फिर पलट गए, ये कुरान है, ये कुरान है। अल्लाह क्या कर रहा है? आपके, किसको कहा? ये आपसे मुराद कौन है? बोलो, आप भी बोलते रहो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुखातिब है अपने रसूल से, आपके पालने, आपके, या आप हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, और ये है कौन? ये नबी हैं, ये रसूल हैं, ये दीन हैं, ये शरीयत हैं, ये कलमा हैं। इनका वजूद कुरान, इनकी ज़ात कुरान,
इनका वजूद कलमा। तो अब फिर पलट के अल्लाह करे आपके पालने वाले, यानी अल्लाह करे मेरे हबीब रिसालत को पालने वाला, कलमे को पालने वाला, नबुवत को पालने वाला, इमामत को पालने वाला। आपके पालने वाला यानी नबुवत को पालने वाला, रिसालत को पालने वाला, दीन को पालने वाला, शरीयत को पालने वाला, कलमे को पालने वाला। कहाँ कलमे का पालने वाला, कहाँ कलमे का पढ़ने वाला। बराबर हो नहीं सकते। फना वाले बका वाले ये कलमे को पालने वाले हैं। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि देखो ये मेरे मोहसिन हैं। अगर हम सुन्नी हैं, शिया हैं, जो भी हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं तो ये तो सोचो कि हमारे नबी का मोहसिन कौन है। और बुखारी शरीफ की हदीस है, क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला फितरत पे यानी इस्लाम पे पैदा होता है। उसके परवरिश करने वाले, उसके पालने वाले उसको अपने जैसा बना देते हैं। हदीस है ना, क्यों नहीं मानते? परवरिश करने वाला जो मजहब का है, यहूदी है यहूदी बना दिया, ईसाई है ईसाई बना दिया, सुन्नी है सुन्नी बना दिया, शिया है शिया बना दिया, है ना। खानदानी जो हैं यही तो है ना। तो क्या है हदीस मुस्तफा? परवरिश करने वाला, बाप नहीं कहा है, परवरिश करने वाला अपने जैसा बनाता है। परवरिश करने वाला अपने जैसा बनाता है। अब सरकार दो आलम की परवरिश किसने की? ऐ अबू तालिब तेरी अजमत हो लाखों सलाम। ऐ अबू तालिब तेरी अजमत हो लाखों सलाम। लुत्फ जिस पर कर दिया उसका मुकद्दर बन गया। परवरिश जिसने भी पाई आपकी आगोश में, कोई हैदर बन गया, कोई पैगंबर बन गया। पालने वाला, फिर आइए सरकार के अल्फाज हैं, पालने वाला अपने जैसा बनाता है। कलमे उलमे की बात छोड़िए, हम तो कहना ही तौहीन समझते हैं। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की फजाइल की बात करो, फजाइल। कुरान के 30 पारों में मिदहत है जनाब इमरा की। कुरान के 30 पारों में एक किताब लिख रहा हूं मैं, हर पारे से 5-10 आयतें जो सरकार अबू तालिब की फजीलत में है जमा कर ली है। अब तरतीब देना है। अब किताब का उन्वान ही ये मिसरा है, कुरान के 30 पारों में मिदहत जनाब इमरा की। पालने वाला अपने जैसा बनाता है। तो नबी को पाला, नबी हैं, रसूल हैं। अली को पाला, अली वली हैं, इमाम हैं। तो अब हदीस रसूल की रोशनी में मानना पड़ेगा अब तुमको। मैं नहीं कहता, जो थे वो बनाया। पालने वाला अपने जैसा बनाता है ना। और ये तो कुरान में है, कोई तारीख और नहीं है, कोई हदीस की बात नहीं है कि किसने पाला। फम्मल यतीमा फला तकहर, वह दुआ में है ना आयत, किसने पाला। हर आयत, हर हदीस, हर तारीख
पुकार पुकार के कह रही है कि सरकार की परवरिश तरबियत करने वाले की जात का नाम इमरान है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, इनके फेल को अल्लाह ने अपना फेल कहा, आपने नहीं, मैंने पाला। मैंने पाला तो पालना तो साबित हुआ ना, किसने पाला? तो अब मानो, नबी भी मानो, वली भी मानो, इमाम भी मानो। अब मैं इसमें वो दूसरी बात नहीं, या फिर ये बता दो कि 1.25 लाख नबी हैं, तो 1.25 लाख नबियों के नाम बताओ। मैं नहीं कहता हूं कि अबू तालिब नबी हैं, ये हदीस है कि पालने वाला अपने जैसा बनाता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजो, अल्लाह ने अपने इल्म से उस गोद का इंतखाब किया। आज 1400 साल बाद भी हम देहात का भी एक मुसलमान हो या बीवी बच्चे हों, उनको हाथ में कुरान दे के इसको रख दो तो वो जमीन पर नहीं रखता, पाक जगह ढूंढता है, बलंग जगह ढूंढता है। ये अल्फाजी कुरान की ये अहमियत है। असल कुरान रसूल की जात है। अल्लाह ने नहीं देखा कि किस गोद में, किस रेहल पर मैं ये कुरान रख रहा हूं। मौलवियों के चक्कर में ना पड़ो, ये फर्ज अदा पे आओ, अपनी नजात का सामान ले जाओ। मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर। अगर रहबर नहीं तलाश किया तो मंजिल नहीं मिलेगी। उस रहबर को तलाश कर जिसकी यहां से वहां तक हुकूमत है। मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दर हैदर तलाश कर। मिल जाएगा खुदा दर हैदर तलाश कर। कमली सियाह रात में क्या आएगी नजर, जिसमें है 5 नूर वो चादर तलाश कर। कमली तौहीद नहीं है, कलमी के तार तार पर, कमली के तार तार पर लाखों दुरूद सलाम। मुस्तफा जान रहमत के दोस्त पर जो कमली, उस पर लाखों सलाम। मगर सियासत नहीं समझे, ये भी सियासत है। सुभान अल्लाह। 1400 साल से कमली वाला नबी, कमली वाला नबी, कमली वाला नबी। क्यों? उम्मत को एक जात में महदूद करना चाहते हैं। या युहल मुज़म्मिल, आए कमली ओढ़ने वाले हैं तो बादी वाला सूरा है, या युहल मुद्दस्सिर, आए चादर ओढ़ने वाले। कमली कमली क्यों कर रहे हैं? यह सियासत है, बल्कि शरारत है कि नबी तक महदूद रखा जाए। चादर कहेंगे तो उसमें पंजतन को मानना पड़ेगा। उसमें पंजतन को, और मैं चिश्ती भी हूं, अशरफी भी हूं, निजामी भी हूं, मगर दोगला अशरफी नहीं हूं। क्यों? कि बहुत से आप सुनते रहे होंगे,
किसी ने कहा है हम डबल पंजतनी हैं, हम डबल पंजतनी। ये डबल कहां से आ गया? एक किताब का हवाला बताओ कि नबी ने कहा कि ये भी पंजतन है, ये भी पंजतन है। इनको अल्लाह ने पहचानवाया, इनको तुमने बनाया। है पंजतन जब चादर में आ गए, मैं तफसील में नहीं जाता, हदीस किस्सा में चादर में जब पंजतन आ गए तो जिब्राइल आके क्या कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि अल्लाह ने भेजा भी जिब्रील को। और जिब्रील भी आके पूछते हैं या अल्लाह इसमें कौन कौन है। असल बात है ना, अक्सर दर ज़हरा पर जिब्रील ने सोचा, अक्सर दर ज़हरा पर जिब्रील ने ये सोचा पैगाम किसे दूं के सारे हैं मोहम्मद। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं या अल्लाह इसमें कौन है, कौन कौन है। अल्लाह कह देता इसमें मेरा हबीब है, मेरा नबी है, उनकी बेटी है, उनके सवर हैं, उनके बेटे हैं। अल्लाह अलीम व हकीम है, वो जानता है कि 1400 साल बाद कुछ ज़कात खोर मौलवी पैदा होंगे। अब वो जमाना नहीं है, अब पर्दा उठाने का वक्त आ गया है, कुछ छुपाना नहीं है। अपने बच्चों को बता दो 2 और 2 4, बुरा ना मानना। हरामी वही नहीं होता जिसका बाप दूसरा हो, हराम खाना भी। ज़कात किसका हक है? कल से ये हक मारते आ रहे हैं, यतीमों का आज मार रहे हैं, कल किसी और का मार रहे थे। क्यों? तो अजीजों, अल्लाह अलीम है, वो हकीम है, वो बसीर है, वो जानता है। अल्लाह ने क्या फरमाया? ये नहीं कहा इसमें मेरा हबीब है, क्या फरमाया? हम फातिमा तो, हम फातिमा तो व अबूहा व बालूहा व बनूहा। इसमें फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के शहजादे हैं। या अल्लाह तूने ये क्यों नहीं कहा सबसे बड़ी जात तो उसमें सरकार दो आलम की है, पहचानवाना था, उनसे पहचानवाना था, क्यों नहीं पहचानवाया? जवाब यही आएगा, अगर मैं कहता कि इसमें मेरा हबीब है, उनकी बेटी है, बेटे हैं, ये मौलवी ना जाने कितनी बेटियां बना लाते। फातिमा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल अगर कोई नबी का रिश्तेदारी का दावा करे तो यह देखना पड़ेगा इसका रिश्ता ज़हरा से है या नहीं है। तो सरकार की एक अकलौती चहीती बेटी और कोई बेटी होती नहीं, तुम 4 का 14 बना लाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है तो एक ना। तो अल्लाह ने फरमा दिया हम फातिमा तो फातिमा है। नबी से रिश्ता जोड़ने से कुछ नहीं होता, नबी से रिश्ता दो, कुछ भी दे के रिश्ता जोड़ लो,
समझो समझो, उससे तुम आले मोहम्मद में शुमार नहीं हो सकते। आल में आने के लिए सैयदा से रिश्ता होना जरूरी है। अज़ीज़ों, ये पंजतन, ये गुलदस्ता अल्लाह ने बनाया, और जो डबल तुमने बनाया वो जबरदस्ती का है। ये जो है कलमे का वजूद है, इनकी इब्तिदा नबी के नूर के साथ है, इनका खून नबी का खून है, इनका गोश्त नबी का गोश्त है, इनका नफ्स नबी का नफ्स है। अगर तुम डबल बना रहे हो तो कुछ तो बताओ कि जो इनका है वो नबी का है। खाली कुर्बत बता सकते हो बैठने की, और कुछ नहीं। तो अजीजों, अच्छा कमाल किया सरकार दो आलम ने। हम तो सरकार को बड़ा मानते हैं ना, अली अली हैं, मगर अली के भी मौला रसूल हैं, है कि नहीं? यही हमारा ईमान है, यही अकीदा है। तो नबी को चाहिए था ये कहते जो मेरा खून है ऐ अली वो तुम्हारा खून है, मगर सरकार ये नहीं कहते। सरकार ने क्या कहा? या अली हो लहमो का लहमी, दमो का दमी, रूह का रूही, नफ्स का नफ्सी। सरकार तो ये कह रहे हैं अली आपका खून मेरा खून, आपका नूर मेरा नूर, आपका गोश्त मेरा गोश्त, आपका नफ्स मेरा नफ्स। उनको फजीलत अपनी तरफ ले रहे हैं। अब एक बात बताइए, अली का खून, सरकार क्या फरमा रहे? मेरा खून है ना। बच्चे की रगों में किसका खून होता है? बच्चे की रग में किसका खून होता है? बोलो। बाप का। अली की रगों में किसका खून है? किसका है? सरकार बता मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बच्चे की रग में खून होता है उसके बाप का, मौला अली की रगों में खून है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। तो अब नबी को बचाओ। नबी कह रहे हैं अली आपका खून मेरा खून है। क्या पढ़ते हो? मदरसा पढ़ लिया, मौलवी बन गया, दस्तार हो गई, नारे रसालत हो गया, अभी तक एक बात नबी की नहीं समझा। तू नबी कह रहे हैं अली आपका खून मेरा खून, यानी नबी ने फरमाया अबू तालिब का खून मेरा खून है। अब लगाओ फतवा। ये फतवा कहाँ जाएगा? ये फतवा कहाँ जाएगा? कोई गैर तौहीन रसालत करे तो रैली निकालो।
तुम दिनों रात मस्जिद में, मिंबर पे, मदरसों में उनकी तौहीन ऐसे कोई खुल के कर रहा है, कोई छुप के कर रहा है। हाँ, इसीलिए जरूरी है कि हकीकत में ये मिंबर को जो पैगाम है वो पहुंचाते रहो, मगर ऐसन तरीके से। तबर्रा वाजिब है, तवल्ला वाजिब है, मगर जैसे अल्लाह ने बयान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, तवल्ला भी है, तबर्रा भी है, गालियां नहीं है। अभी मैं जो कह रहा हूं ये तबर्रा ही तो है, जो अल्लाह ने कहा था हुम फातिमा, क्यों कहा? ये तबर्रा ही तो है, और किसी का नाम क्यों नहीं लिया? बता दिया ये तीनों का रद्द करना, इनसे बरात का इजहार किया अल्लाह ने। हदीस मुस्तफा के एक एक हर्फ को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों फरमा रहा है, क्यों अल्लाह ने हुक्म दिया। अजीजान मोहतरम, ये वो हस्तियां हैं कि सरकार दो आलम ने हुक्म दे दिया। अब पहले तो हाकिम मानना है, सरकार को हाकिम नहीं माना वो मोमिन नहीं हो सकता। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका, आयत कहाँ आई, शान नुज़ूल क्या है इसका, तो किसी आयरे गैरे से नहीं पूछना है। क्यों गया गैरों के दर पर छोड़कर हैदर का दर? क्यों गया गैरों के दर पर छोड़कर हैदर का दर? रह गया जाहिल का जाहिल और जाहिल का पास। कुरान समझने के लिए अरबी आना कुरान नहीं समझ सकता, नहीं तो अरबों में खुद कुरान आया था। जिब्रील कुरान ला के काबे पे रख देते, नबी को भेजने की जरूरत क्या थी? किताब के साथ मुअल्लिम। मैं कहूँ मेरे ये हथेली पर नीम का बीज है ना, मैं कह रहा हूँ ये नीम का दरख्त है, मानोगे आप? नहीं मानते, क्योंकि ये समझ में नहीं आता। हाँ, अगर इसी बीज को तुराब के दामन में दे दो तो फिर कोपल निकलेगी, कलियां निकलेगी, तना निकलेगा, फल निकलेगा, समझ में आएगा। कब समझ में आया ये? जब तुराब के दामन में दिया। कुरान समझना है तो अभी तुराब के दामन में आओ। अहले बैत से मानो, उनसे समझो कि कुरान की आयत कब आई, कहाँ आई। ये दूसरे से पूछेंगे तो कहीं का कहीं बता रहे हैं। 90 साल गुजरा है कुरान का तर्जुमा इधर उधर करने में, तफसीरें गढ़ने में। बनु मैया के 90 साल यही काम में गुजरे हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं बदल सके। ये मोजिज़ा है कुरान का। फला व रब्बिका ला यमुनुन हत्ता युहक्किमुका, ऐ मेरे हबीब ये मोमिन नहीं हो सकते। जिसके मुकाबले में कहा वो मोमिन है, अब हाकिम नहीं माने। अल्लाह के हबीब ने यह आयत का शान नुज़ूल छठे इमाम सादिक इब्न सादिक सैयदना मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते, ये आयत का शान नुज़ूल गदीर में हुआ। कहा हुआ? गदीर में। अब तो समझे नबी को घेर के कौन बैठे थे? अल्लाह कह रहा था ये मोमिन नहीं हो सकते जो आपको हाकिम नहीं मान रहे और आपका हुक्म नहीं मान रहे। वहाँ हुक्म क्या था? नबी ने फरमाया मैं हाकिम हूँ। मौला के मानी दोस्त नहीं, हाकिम औला बितसर्रुफ मन कुन तो मौला हो फहाजा हो अली मौला। जैसे मैं हाकिम ऐसे अली हाकिम। जब अली को हाकिम बयान किया तो इनके दिल में घुटन होने लगी। जब अल्लाह ने कहा
युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, इनके दिलों में तंगी हो रही है। वयुसल्लिमू तस्लीमा, मेरे हबीब जैसा मानना चाहिए नहीं मान रहे। और हाजा कह के बताया, नहीं तो अली भी दूसरा बताते। मन कुंद मौला फाजा बयान कर देते, या यो रसूल बल्लिग माउंद ले लेके मेरे वइलम तफाल, तबलीग भी करो और बताओ भी। अल्लाह ने दोनों हुक्म एक साथ दिया, बयान भी करो और बताओ भी। ये अली ये मौला है। आज साइंस इसी से तो सबक ली है कि जो पढ़ा रहे हो वो बताओ। ए फॉर एप्पल तो सेब बताओ, वो अनार को पढ़ाओ तो अनार बताओ। कहीं बच्चा बाद में सेब को बैंगन न कहने लगे। वही हाकिम कायनात अल्लाह है, अहकमुल हाकिमीन। अल्लाह के हुक्म से ये हैं हाकिम। अब ये 14 हैं हाकिम। उस हाकिम में हाकिम कायनात, सरवरे कायनात, फख्र मौजूदात, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे हाजा वहां बताया, फिर हाजा बताया। मस्जिद नबी भरी हुई है, सरकार खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह आपको मदीना ले जाए, आप मदीने की ज़ियारत करो। जो सरकार का मिंबर है उसके दाएं हाथ की तरफ देखेंगे जहां रोज़े रसूल है, उसी के बिल्कुल पुष्ट पे जो जाली है वो हुजरे सैयदा फातिमा ज़हरा है। वो ही एक दरवाजा था जो मस्जिद में खुलता था, बाकी सब बंद हो गए। अरे डबल थे तो क्यों खुला नहीं रहा? वही एक दरवाजा खुलता था। सरकार दो आलम खुतबा दे रहे हैं, हुजरे सैयदा से अभी बचपने का आलम है। सुल्तान करबला निकले, नाना की तरफ बढ़ने लगे, आपका पाय मुबारक अबा के दामन में उलझा। मैं ये नहीं कहता कि हुसैन गिरे, उलझा। बस जैसे ही नबी ने देखा, किसी को भी कहते हुसैन को उठा लो, किसी से नहीं कहा। फखरुद्दीन राजी लिखते हैं कि रसूल बिजली की तरह मिंबर से उतरे और जाके हुसैन को उठा लिया। मालूम हुआ कि जब इमामत पर मामला आए तो ऐरे गैरे से सहारा नहीं लेता, नबूवत सहारा देती है। और जब नबूवत पे मामला आए तो इमामत बढ़ के बचाती है। सरकार उठा के लाए, मिंबर पे गोद में बिठाया। है कोई आज इमाम जो अपने बच्चों को ऐसे प्यार कर सके? रो रहे रोने दो, खुतबा छोड़ नहीं सकता, नमाज तोड़ नहीं सकता। ये कौन आ गया बीच में कि नबी को मिंबर से उतरना पड़ा, उठा के लाना पड़ा? मालूम हुआ कि ये असल खुतबा है, ये असल नमाज है। इसीलिए ख्वाजा शरीफ गरीब नवाज ने फरमाया, दीन हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, हुसैन दीन है। नवासे को नहीं, दीन को उठाया, दीन को उठाया। अब गोद में लाए। क्या मदीने वाले नहीं जानते थे कि ये नबी के नवासे हैं? मगर दीन
रिश्तेदारी का नाम नहीं है। हम रिश्तेदारी को नहीं मानते, हम रिश्तेदारियों को नहीं मानते। जिसको नबी ने मनवाया उसको मानते हैं। उम्मे हबीबा की हम इज्जत करते हैं। उम्मुल मोमिनीन अबू सुफियान की बहन हम इज्जत करते हैं। आज भी हम सीरिया जाते हैं, उसके मज़ार को बोसा देते हैं। क्यों? नबी के जो वफादार हैं वो हमारी नजर में काबिल एहतराम है। तो रिश्तेदारी का नाम दीन नहीं है। तो हुसैन को नवासा समझ के नहीं क्या समझना, दीन को उठाया, गोद में लाए। खुतबा पहले तौहीद पे था, बदल गया। किसने बदला? किसने बदला? इन हुआ इल्ला वही युहा। नबी के लब ही नहीं खुलते जब तक वही ना हो। तो ये ना समझना नबी ने अल्लाह के हुक्म से खुतबा चेंज हुआ, बदला। अब नबी फरमा रहे हैं या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। क्या कहा? ऐ लोगो, या अय्युहन्नास हाजा। वहां कहा था फहाजा, यहाँ कह रहे हाजा हुसैनुन फ़आरिफ़ हो। ऐ लोगो पहचानो ये हुसैन है। ये हुक्म रसालत है, पहचानवा रहे ना नबी। हाकिम मान रहे हो तो मानो ना, शियों की जागीर थोड़ी है हुसैन हुसैन करना। नबी को मान रहे हो। अभी ईद मिलादुन नबी पे नारे रसालत या रसूल अल्लाह, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे तो हुजूर ने तो कहा हुसैन हुसैन करो। हाजा हाजा हुसैनुन फ़आरिफ़ हो। ऐ लोगों पहचानो यह हुसैन है। वह फज़िल हो, इसकी फजीलत का इकरार करो। वह फंसुर हो, इसकी नुसरत का वादा करो। क्या कहा नबी ने? अल्लाह के हुक्म से हाकिम है रसूल, हाकिम का हुक्म है हुसैन को पहचानो। तुम बाद में हुसैन में नहीं आओगे तो कैसे पहचानोगे? पहचानो, इनकी फजीलत का भी इकरार करो, इनकी नुसरत का वादा भी करो। एक एक लफ्ज देखिए, इनकी फजीलत का भी इकरार करो, इनको पहचानो भी, इनकी नुसरत का वादा भी करो। एक एक लफ्ज में तीनों लफ्जों पे बोल दूं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद आ। इनको पहचानो। अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी की किताब है सिर्रुश शहादतैन। क्या लिखा आपने? ये दोनों शहजादे हसनैन करीमैन बचपन में लौह महफूज पढ़ते हैं। पहचानो हुसैन को। जो बचपन में लौह महफूज पढ़ता है उसको 55 साल की उम्र में मशवरा देना कि करबला मत जाओ, कूफा मत जाओ, वहां ऐसा है वहां वैसा है। सलवात पर मोहम्मद और मोहम्मद। सरकार ने मना किया कि इनको सिखाने की कोशिश न करना। ये बचपन में वो जानते हैं जो तुम्हें बुढ़ापे में भी नहीं आता। इनको सिखाने की कोशिश न करना। नबी ने ताकीद फरमाई है। एक मर्तबा सरकार खुतबा दे रहे, अब जय इमाम हुसैन, ये कहते हैं इमाम हसन का तस्करा ही नहीं करते। तुम सुनो तो मालूम पड़े, इमाम हसन मुज्तबा भी बैठे हैं मजमे में, रसूल की तरफ नहीं देख रहे। खतीब की तरफ देखना चाहिए ना जब खुतबा दे। तो इमाम हसन नहीं देख रहे नाना की तरफ। एक साहबी ने कहा नाना की तरफ देखो, खुतबा दे रहे हैं।
रसूल ने देख लिया, कहा खामोश, इनको मत सिखाओ, तुमको क्या मालूम कि वो चेहरा ऊपर करके क्या देख रहे हैं, वो लौहे महफूज का मुतालिया कर रहे हैं। ये हैं राकिबे दोस्त मुस्तफ़ा इमाम हसन मुत्तबा। जब भी कोई आयत आती मौलाए कायनात आते, 2 कदम है हुजरे सैयदा में आए, अभी ये आयत आई है, ये आयत आई है, एक मरतबा मौला दाखिल हुए, क्या देखा सैयदा पहले से तिलावत कर रही हैं। ये सब जानते हैं। अभी वो वक्त नहीं मैं अब इसकी और तफसील में जाऊं, ये हमको बताने के लिए है। मौला ने कहा सैयदा मैंने तो अभी बताया भी नहीं तुमको, आप आयत पहले से पढ़ रही हैं। कहा मेरे सरकार, ये आपकी इज्जत में, आपकी ताजीम में मैं ठहरी रहती हूँ। हाँ हाँ, नहीं तो बात सुनिए, नहीं तो आप जब आते हैं ना, उससे पहले मेरा ये 2 साल का बच्चा हसन नाना से सुन के नहीं आके बताता, नाना से सुन के नहीं बताता, ये बच्चा मेरा आके कहता है अभी जिब्रील लौह महफूज से चले हैं ये आयत लेकर। कौन सी आयत आ रही है हसन मुत्तबा को मालूम है। सुलह हसन, सुलह हसन, हसन ने बैअत कर ली, मैं सैयद हूँ। हसन ने जहालत है, कैसे सैयद हो? बैअत नहीं की है, सुलह की है। सुलह करने वाला अपनी बात मनवाता है, सुलह रसूल ने भी की है। तो क्या रसूल ने काफिरों को मान लिया, पीर मान लिया? समझो, फारिफो हो सैनुन व फजिलो, ये इनकी फजीलत, व फंसरो, इनसे नुसरत का वादा करो। अब पर्दाए गैबत में रसूल गए, अब देखे कौन इनकी नुसरत कर रहा है, कौन अदावत कर रहा है। जो नुसरत किया उसने हाकिम का हुक्म माना, जिसने अदावत की उसका ईमान गया। फिर नबी ने क्या फरमाया, या अय्युहन्नास हाज़ा हुसैनुन फ़आरिफ़ुहु व फ़ज़्ज़िलहु व फ़ंसिरहु व जद्दहु अफ़ज़ला यूसुफ इब्न याकूब। क्या फरमाया नबी ने, इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्न याकूब से। नबी ने फैसला किया, तुम कलमा ढूंढ रहे हो, नबी फरमाने इसका दादा अफजल है यूसुफ इब्न याकूब से। यूसुफ नबी हैं, सबसे ज्यादा तो आपका हुस्न मशहूर है, मगर नबी कह रहे उससे अफजल है ये। तो अफजल होने के लिए अगर हुस्न यूसुफ बहुत मशहूर है तो ये घराना भी फखरे यूसुफ का है। कोई कमरे मक्का है, कोई कमरे बदहा है, कोई कमरे हरम है, और सब कमरों, सब चांदों का चांद कमरे बनी हासिम, हर कोई चांद। अबू तालिब कमरे मक्का, हुजूर के वालिद जनाब अब्दुल्ला कमरे हरम, हुजूर का दादा कमरे बदहा, सारे कमर तो यहाँ हैं। उन सब कमर की ज़ियारत करना हो तो कमर बनी हासिम को देखो, हर एक का जलवा, हर एक का हुस्न नजर आएगा। तो अल्लाह के नबी कह रहे यूसुफ इब्न याकूब अफजल है उससे। और एक बात, चलो ये खूबसूरती की बात हो गई। जनाब यूसुफ ने एक कारनामा जो कुरान में मिलता है सूरह यूसुफ में, कि कैद में थे, ख्वाब की ताबीर बताई। क्या बताई? कि अभी कहत का जमाना पड़ने वाला है, अगर तुम गंदुम को सुंबुल में रहने दोगे, बहुत तवज्जो,
सुंबुल में रहने दोगे तो ये महफूज रहेगा। आज भी खुदाई में एरा में मिस्र में वो सुंबुल कुछ मिले हैं, आज तक महफूज है। नबी ने कहा था ना, सुंबुल में रहने दोगे तो ये दाने महफूज रहेंगे, तो कहत के ज़माने में काम आएंगे। तो जनाब यूसुफ ने तो ताबीर बताई थी कि सुंबुल में रखना तो महफूज रहेगा। नबी कह रहे अफजला यूसुफ इब्ने याकूब, ये यूसुफ से अफजल है अबू तालिब। तो क्या मतलब, अबू तालिब ने तुमको वो सुंबुल दिया विलायत अली का, कि अगर विलायत अली के सुंबुल में तुमने अपने आप को महफूज कर लिया तो जिस्म क्या कफन भी मैला नहीं होगा, आखिरत भी कामयाब, बरज़ख भी कामयाब। विलायत अली के सुंबुल में जाना। हमको अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने वो अली दिया है, वो सुंबुल दिया है कि अपने आप को महफूज कर लो, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। वह जद्दहू अफजला यूसुफ इब्ने याकूब, अब नबी फरमाते वह जद्दहू फिल जन्ना, इसका दादा, पहले पूरी हदीस सुन ले। या यूहन्नास हाज़ा हुसैन फारिफुहु व फज़्ज़िलहु व फंसुरहु व जद्दहु अफज़ला यूसुफ इब्ने याकूब व जद्दहु फिल जन्ना व जद्दतहु फिल जन्ना व अबूहु फिल जन्ना व उम्मुहु फिल जन्ना व अखूहु फिल जन्ना व उख्तुहु फिल जन्ना व खालुहु फिल जन्ना व अम्मुहु फिल जन्ना व अम्मतहु फिल जन्ना व अना जद्दहु फिल जन्ना व जद्दतहु फिल जन्ना व मुहिब्बुहु फिल जन्ना व मुहिब्बुहु फी मुहिब्बिही फिल जन्ना। सलवात बर जन्नत बहुत बड़ी है, जन्नत छोटी है। क्या 10-12 आदमी रहेंगे जन्नत में? कि नबी ने 10 को जन्नत की बसारत दी, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, बस 10/10 की है। बताओ ना, रहमतुल लिल आलमीन है, मालिक जन्नत है। देखो जन्नत बता रहे हैं, वह जद्दहू फिल जन्ना, इसका दादा जन्नती, वह जद्दतहू फिल जन्ना, इसकी दादी जन्नती, वह अबूहु फिल जन्ना, इसका बाबा जन्नती, वह उम्मुहु फिल जन्ना, इसकी माँ जन्नती, वह अखूहु फिल जन्ना, इसका भाई जन्नती, वह अख्तुहु फिल जन्ना, इसकी बहन जन्नती, वह अम्मुहु फिल जन्ना, इसका चचा जन्नती, वह अम्मतहु फिल जन्ना, इसकी चची जन्नती, वह खालुहु फिल जन्ना, इसका मामू जन्नती, वह अना जद्दहु। देखो पहले जद कहा था दादा के लिए, अब देखो कैसे नबी ने अलग किया। वह ना जद्दहू फिल जन्ना, मैं इसका नाना जन्नती, वह जद्दतहू फिल जन्ना, इसकी नानी जन्नती, वह मुहिब्बहू फिल जन्ना, इससे मोहब्बत करने वाला जन्नती, वह मुहिब्बहू फी मुहिब्बिही फिल जन्ना, इससे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने वाला भी जन्नती है। मुहिब्बहू फिल जन्ना, सब जानते हैं। जनाब हुर कब आए? दर हुसैन पे कब आए? फजर उधर पड़ी थी, जो टक्कर वाली नमाज थी। ये नमाज से कोई फायदा नहीं जिसमें अहले बैत ना हो, जिसमें विलायत अली ना हो। कुरान कह रहे हैं, मैं अपने ये कुछ खिताबत नहीं बयान कर रहा हूँ, कुरान पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया वजूहु यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करेंगे, मशक्क़तें झेलेंगे, नमाज पढ़ेंगे और बदला भड़कती हुई आग। कौन सी नमाज है? क्यों हज़रत? कौन सी नमाज है? और आगे की सूरह एकदम आसान जो आपको याद होगी, फवैलुल लिल मुसल्लीन। वैल किसके लिए है? वैल वैल जहन्नम की वो वादी जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है कि उससे एक चिंगारी निकलती है, जहन्नम फिर भड़कने लगता है।
वैल, अल्लाह कह रहे हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन। वैल में कौन जाएगा? नमाजी। देखो तर्जुमे में गड़बड़ क्या करते हैं। असल वो बात यह है ना कि जो अपनी नमाज से बेखबर है। बेखबर कहाँ है? अल्लाह तो मुसल्ली कह रहा है। मुसल्ली मुतवल्ली नहीं, मुसल्ली। हम कहते हैं ना ये मस्जिद का मुसल्ली है, हमेशा यही नमाज पढ़ता है, मुसल्ली है ना। तो मुसल्ली भी है, अवैल में भी जाएगा। अराइता लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बात यह कि नमाज से बेखबर है। तर्जुमा क्या किया कि ये नमाज में सुस्ती करता है। ये तफसीर से कुरान का गला काट रहे ताकि लोग ना समझे कि हाँ हम नमाज में सुस्ती करते हैं, अजान हो गई अभी पहुँचे नहीं हैं। तो ये पढ़ के भी क्या फ़ायदा जब वैल में चले जाएंगे। बेखबर होना नमाज से ये है कि असल नमाज को भूल कर नमाज पढ़ना। मौलाए कायनात फरमाते हैं अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज हूँ। अब नमाज में अली को भूल गया, रसूल को भूल गया, आले मोहम्मद को सिर्फ वो इस तरीके से जरूरत पड़ा कि रस्मन, तो ये नमाज तेरी वैल में ले जाएगी। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। तो वो नमाज हुर ने पढ़ी थी उधर, फजर उधर आए और जोहर से पहले शहीद हो गए। कोई नमाज इस जिंदगी में हुर के पास नहीं है। अब बताओ हुर अलैहिस्सलाम कैसे हो गया? हुर जन्नती कैसे हुआ? अब फरमान मुस्तफ़ा है, हाकिम कायनात का फरमान है वो मुहिब्बुहु फिल जन्ना, इससे मोहब्बत करने वाला जन्नती है। अल्लाह अल्लाह, मैं जब भी करबला जाता हूँ यही सोचता हूँ कि गंजे शहीदा में हुर रहते। कहा नहीं, कयामत तक बताता रहूंगा कि मैं वो हूँ कि बगैर नमाज के अलैहिस्सलाम हूँ, बगैर नमाज के जन्नती हो। ये किसकी देन है? ये सरदार जन्नत की देन है, ज़हरा के लाल की देन है, वो सबा जान रहमत का फरमान है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी दुनिया को इसी नाम पे तू ही वो सजदे हैं कि एक दिन हमने सजदे सूरज को तेरे पांव पे अली 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 फिर अली है। मेरा तो मौजू नहीं, वक्त भी काफी हो गया है, 1 घंटा 20 मिनट। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चलो भाई ने शेर कहा, हाकिम कायनात रसूल ने जब जैसे हुसैन का पहचानवाया, अली को भी हाकिम बनवाया गदीर में, तो सिर्फ ये नहीं सुन रहे थे जो बैठे थे, पूरी कायनात सुन रही थी। सूरज भी सुन रहा है, चांद भी सुन रहा है, जमीन भी सुन रही है, दरिंदे भी सुन रहे हैं, परिंदे भी सुने। सब ने आपको हाकिम माना, सब ने माना। सिर्फ मसला है जिनों का और इंसानों का। फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पूरी कायनात मोमिन है, सूरज मोमिन है, चांद मोमिन है, यह शजर हजर मोमिन है। क्या सरकार ने फरमाया अन्नज़रो इला वजह अली इबादत, अली को चेहरे को देखना इबादत है ना। तो क्या जो मस्जिद में बैठे थे वही सुने? दलील दे रहा हूं मैं इस बात की कि सबने सुना, सबने माना। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था वादी नम्ल से। कुरान में क्या है? चोटियों के सरदार ने ऐलान किया
या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ मेरी कौम अपने मस्कन में, अपने बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुमको कुचल ना दे। अब अहले बैत से तो तस्वीर लेते तो समझते, अब इनकी अक्लों के घोड़े दौड़ा रहे हैं। सुलेमान का लश्कर तो हवा में उड़ता था, फिर कुचलने की बात कहां से आई? देखिए, ये अहले बैत को छोड़कर जो तफसीर लिख रहे हैं, समझे? अच्छा, जो तफसीर देना चाहिए वो नहीं देते, उसमें उलझाते। बात जो है कुचलने वाली, तो उसमें एक मुफस्सिर लिख रहा है, मैं नाम नहीं लेता, अब इतना भी मैं पका पकाए नहीं दूंगा, कुछ जाके तुम भी मेहनत करो और पढ़ो। एक लिखता है, अब बात को हटाना है, दिमाग वहां से हटाना है, तो क्या लिखते हैं? वो जो चूंटी के सरदार था वो नर थी या मादा थी? चलो इसी में उलझ गए। अच्छा, वो तो सुलेमान का लश्कर हवा में उड़ता था, तो फिर ये कुचलने की बात कहां से आई? तो एक ने बड़ा दिमाग लगाया, बोले असल में वो वहीं उतरने वाले थे। कुचलने का मतलब पैरों से रौंदना नहीं है, सिर्फ यही मतलब नहीं होता। अब आओ, अहले बैत ने क्या बताया? इमाम मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कुचलना यहां मकसद यह है कि चूटियां अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी, ये लश्कर हवा में ही जा रहा था, मगर इनकी आब व ताब देखकर ये जिक्र खुदा से गाफिल हो जाती, यानी मकसद खत्म हो जाता। यह है कुचलना, कि कहीं कुचल ना दे। तो जो सरदार हो वो हमेशा शेर होता है, असद होता है, मर्द होता है, अपनी कौम को बचाता है। उसने ऐलान कर दिया, ऐ मेरी कौम अपने मस्कन में जाओ, ताकि तुम जिक्र इलाही से गाफिल ना होने पाओ। ठीक है, अब आओ मदीने के सरजमीन पर फिर एक मर्तबा मौलाए कायनात के साथ हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह होता जान सकता है। ये सलमान भी जानते हैं, हम ये नहीं मानते कि सलमान को नहीं मालूम, ये हमको बताने के लिए है। हाँ, नहीं तो कहना मौलाना ने ये कह दिया। हाँ, सलमान कहते हैं इसमें कितनी है? मौलाना ने फरमाया मैं इनकी तादाद जानता हूँ। कहा मौला इसमें कितनी नर और मादा है? बोले मैं वो भी जानता हूँ इसमें कितनी नर है कितनी मादा है। कहा मौला आप इनकी आवाज़ भी सुनते हैं? कहा आवाज़ भी सुनता हूँ, बहुत तवज्जो। बस आखिरी बात, कहा आप इनकी आवाज़ भी सुनते हैं? मौला ने कहा इनकी आवाज़ भी सुनता हूँ। सलमान ने कहा मौला इनकी आवाज़ मुझको सुनवा दें, इनकी जो आवाज़ है वो मैं सुनना चाहता हूँ। मौला कायनात ने दस्त यदुल्लाही सलमान के चेहरे पे फेरा, दस्त यदुल्लाही सलमान के चेहरे पर फेरा। अब सलमान के कानों में आवाज आ रही है, चोटियों का सरदार जो कल कह रहा था सुलेमान के लश्कर को देखकर कि या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ मेरी कौम बिलों में चली जाओ। आज वो सरदार कह रहा था ऐ मेरी कौम बिलों के बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों आओ? क्योंकि हाकिम ने फरमाया है, हाकिम कायनात रसूल ने फरमाया है नजरो इला वजह अली इबादा, अली का चेहरा देखना है इबादत है। सुभान अल्लाह ही पढ़ना जिक्र नहीं है, इनका देखना इबादत, इनका जिक्र इबादत, इनसे मोहब्बत इबादत। तो आओ उस इबादत की तरफ। अजीजो, ये मजलिस इसीलिए सैयदा ने कायम की है कि हर एक को हक का इल्म पहुंचे। मैंने जो कहा कल जाओ कुरान खोलो, ये आयत देखो और समझो, ठंडे दिल से गौर व फिक्र करो। ये कभी मत समझना कि ये मेंबर सियों का है, ये मेंबर रसूल है। यहाँ से जो भी खिताब करेगा
वो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक बयान करता है। तो हमेशा कभी ये तासुब की ऐनक उतार दो। कब्र में ये कोई नहीं पूछेगा कि तू शिया है, कि सुन्नी है, कि वहाबी है, कि क्या है। कब्र में सीधा सीधा सवाल है। और मानो उसको जो कब्र में भी तुम्हारी मदद करने आए। कोई पीर नहीं आता कब्र में। हाँ, मैं खुद पीर हूं। मैं खुद अपनी कब्र के लिए फिक्रमंद हूं कि मेरे मौला मेरी मदद करेंगे। नज़ा के वक्त, कुरान है सब ये, नज़ा के वक्त हम आते हैं। आयत का तर्जुमा खाली ले रहा हूं। हम आते हैं, ये लिखे तर्जुमा फरिश्ते का आते हैं, या अल्लाह की ज़ात आती है। ना अल्लाह आता है ना जाता है। अब मलाइका आएंगे तो ये बोलेंगे नहीं कि हम आते हैं। हम बोलते ही वही हैं जो हम वाले हैं। तो वक्त विसाल चाहे मोमिन हो या काफिर, नबी भी आते हैं, अली भी आते हैं। तो नज़ा की मुश्किल जो हल करे, कब्र में जो तुम्हारा मुश्किल कोसा, बरज़ख में जो तुम्हारा मुश्किल कोसा, कौसर पे जो तुम्हें कौसर पिलाए, जो जन्नत का सरदार हो, जो तुम्हें जन्नत दिलाए, मानो उसको, इसको उसको मान के फायदा क्या। 2 दिन की जिंदगी है, ऐसे भी कट जाएगी वैसे भी कट जाएगी। फतवों के चक्कर में मत पड़ना, फतवों से मत डरना क्या कलम पे ये फतवा लगेगा वो फतवा। ये फतवा कुछ नहीं लगता। ये फतवा इनको ही मुबारक। इनको बोलना इसकी पुरनी बनाओ, अपने घर में जलाओ। हम पे कोई फतवा नहीं लगता। हमको नबी ने मोमिन कहा अली के मानने पर, बस हमको मानना है। हमको हुसैन को मानना है। हमको ख्वाजा ने मनवाया है। क्या कहा गरीब नवाज ने, मालूम है? ये रुबाई तो सभी सुनते आ रहे ना, शाह हुसैन बादशाह। दूसरे सरकार क्या फरमाते हैं? एक सलवात पढ़े सुनाओ। हिंदुस्तान में कलमा ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पढ़ाया। एहसान मत भूलो और किसी शहर की तरफ मत भटकना। हाँ, समझ लिए? हाँ, क्या फरमाते हैं ख्वाजा साहब? औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन निस्त। अली का वस्फ बयान नहीं हो सकता। क्या कह रहे? औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन निस्त। गुंजाइश बहर दर सुबह मुमकिन निस्त। दरिया को कूजे में जमा नहीं कर सकते। इतना बड़ा आरिफ जो खुद आना सागर को कूजे में जमा कर लिया, वो कह रहे हैं कि अली के फजाइल कूजे में जमा नहीं हो सकते, उसका इहाता नहीं कर सकते। फिर कहते औसाफ अली बगुफ्तगू मुमकिन है, गुंजाइश बहर दर सुबह मुमकिन है, मन ज़ाते अली वाजबी के दानम। हाँ, अली के बारे में मैं इतना जानता हूं। फैसला सुनो ख्वाजा साहब का। मन ज़ाते अली वाजबी के दानम इल्ला दानम के मिसल ऊ मुमकिन है। मैं ये जानता हूं कि अली के जैसा, बोलो, अली के जैसा कोई नहीं। अली के जैसा कोई नहीं। जब अली के जैसा नहीं तो बराबर कैसे? जब बराबर नहीं तो अफजल कैसे? सलवात पर मोहम्मद वाला। अजीजों, ये मजलिस का मकसद हमारा अकीदा और ईमान है। यह हमारे इमाम मासूमीन रसूल और वो बीबियाँ, एक जन्नतुल बकी से तो एक बहुत दूर शाम से यहाँ तशरीफ़ लाती हैं। वो फ़ज़ाइल सुनने नहीं आती, ये फ़ज़ाइल तो हम अपने लिए बयान करते। आज 11 सफ़र का दिन गुजर गया। काश कि आज हम भी करबला के सफ़र में होते। काश कि आज हम भी सीरिया में होते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपको अल्लाह ले जाए ना ज़ियारत पे, जब आप सीरिया पहुंचोगे, आपको गाड़ी उतार देगी, मुअल्लिम कहेगा, आपका गाइड कहेगा
ये देखो सामने जो है ना, ये बाजार शाम है। अल्लाह अकबर, आज भी उसी तरीके से बना हुआ है। जैसे ही उसके जुमले पूरे होते हैं, हमारी नजर में मजलूमाने करबला, असीराने करबला आते हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयद सज्जाद से पूछा, मौला सबसे ज्यादा तुमको तकलीफ कहाँ पहुंची? मेरे मौला ने फरमाया अशाम अशाम अशाम, ये वही बाजार है शाम। क्या हुआ था, जब वहां से काफिला आप जाएंगे ना, आधे घंटे का रास्ता है, 3 दिन में काफिला गुजरा, 3 दिन में। सोचिए, गौर कीजिए, जब गुजरने लगा ना, तो छोटी फातिमा, छोटी बतूल, शहजादी सकीना कहती है, फूफी अम्मा मैं इस औरत के लिए दुआ कर दूं? सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, क्यों बीबी? कहा, फूफी अम्मा इसके हाथ में पत्थर नहीं है। सोचो, गौर करो, कितना जुल्म था। यानी हर एक के हाथ में पत्थर है, आग है, शीशा है, जो इन पर फेंक रहे हैं। कहीं से पत्थर, कहीं से खजूरें, और जो खजूर खुरमे फेंक रही थी ना, वो एक कह के फेंक रहे थे, ये सदका है, ये सदका है, ये सदका है। जैसे ही ये आवाज के जवाब में शहजादी ने जवाब दिया, ना सदक़तुल हराम, सदका हम पर हराम है। वो कनीज ने सुना सदका इन पर हराम है, फौरन भागते हुए वापस घर में गई। अपनी मालिका से कहती है, बीबी तुमने कहा था कैदियों पे, असीरों पे सदका दिया करो, खजूरें लुटाओ, मगर उसमें से एक बीबी कहती है हम पर सदका हराम है। मालिका ने कहा, जल्दी जाओ पूछो कि वो कौन है। आपने कहा आप कहाँ के रहने वाले हो? सैयदा ने जवाब दिया, हम मदीने के रहने वाले हैं। वो जाके कहती है, वो कह रहे हैं मदीने के रहने वाले हैं। उसकी मालिका ने कहा, उनसे पूछो मदीने में कहाँ के रहने वाले हो, किस कबीले के हो? जब वो आगे पूछती है ना, शहजादी ने कहा, जा तेरी मालिका को भेज, वो आके हमसे पूछे कि हम कौन हैं। जवाब सुन सकोगे? खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। वो जाके मालिका को कहती है कि वो कैदी औरत कहती है, तुम खुद जाके पूछ लो। तो उसकी मालिका ने जवाब दिया, तुम जाके कहो कि हम मदीने के सैयदों की कनीज हैं, अरे हम बाजार में नहीं आते। जब वो आके ये जवाब देती है ना, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, अब जाके तो उसी को भेज के पर्दा करके आ। वो चादर ओढ़ के आती है, कहती है, बीबी तुम क्यों नहीं बताते? उस वक्त तो सैयदा ने अपने बालों का पर्दा हटाया, फिर भी वो नहीं पहचान सकी। कितना जुल्म हुआ शहजादी पर, पहचान नहीं सकी। उस वक्त तो शहजादी ने फरमाया, रेहाना, ऐ रेहाना। वो चौंक गई, ये कौन है जो मेरा नाम ले रही है? कहा, रेहाना तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं ज़ैनब हूं। ये रेहाना कौन है? जनाबे मालिक अस्तर की बेटी हैं, जिनको शहजादी कूफा में तालीम देती थी। जैसे ही सुनी ज़ैनब, कहा, शहजादी आप? और ये बच्ची? कहा, ये हुसैन की बेटी सकीना है, ये नेज़े पे जो सर है ये मेरे भैया हुसैन का है, जो गर्दन में सर लटका हुआ है ये मेरे भाई अब्बास का है, जो ताव को जंजीर में जकड़ा हुआ है ये मौला सैयद सज्जाद है। अल्लाह अकबर। जैसे ही रेहाना ने ये बातें सुनी, शहजादी के कदमों पे अपना सर पटकने लगी, या अल्लाह इससे पहले मैं मर गई होती, ये दिन ना देखती। काफिला बढ़ा। जब काफिला आगे पहुंचते पहुंचते क्या कह रहे थे? ये बागी की बहन, ये बागी की बहन है। जब पत्थर मारते थे ना, ये कह के कहते थे। 3 दिन होते होते ये काफिला बाबू साह पर पहुंचा। उसका नाम ही बाबू साह है, यानी इंतजार का दरवाजा। अब 36 घंटे बीबियां वहां खड़ी रही। अल्लाह अकबर।
जो अपने घर में कुछ लम्हे नहीं खड़ी रहती थी। जब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दरबार से वापस आई थी ना, तो सैयदा ज़ैनब का बचपना था, वो उनसे लिपट गई। अम्मा इतनी देर दरबार में खड़ी रही, अम्मा आपके बाल सफ़ेद हो गए, ऐसा जुल्म हुआ? कहा बेटी अभी तुझको इससे बड़ा जुल्म सहना है, दरबारों में जाना है, दरबारों में जाना है। जब भी कहती थी हाँ मेरी अम्मा ने सच कहा था, 36 घंटे बादशाह पर खड़े रखे। क्यों? अभी दरबार सजाया जा रहा है। अब दरबार में दाखिला हुआ, सारी बात है अभी अय्याम में आप सुनते रहे। दरबार सजा था ना, दरबार में एक मर्तबा यजीद मरदूद कहता है वो हुसैन की बेटी, वो कौन है जिससे हुसैन बहुत प्यार करते थे? लोगों ने बताया वो जो छोटी बेटी है ना, वो जो खड़ी है फिजा के आड़ में, वो है। यजीद कहता है उससे मैं बात करना चाहता हूं। कोई नहीं बात कर सकता अहले बैत से, मगर जब सिमर आगे बढ़ा ना, तो सैयद सज्जाद समझ गए कि ये फिर जुल्म करेगा। फिर इमाम ने हुक्म दिया बहन बात करो। जब बात करने के लिए आगे बढ़ी, अब सकीना बोल भी रही हैं। यजीद कहता है ये बोलती क्यों नहीं? सैयद सज्जाद ने कहा मरदूद ये तो देख कि उसके गले में रस्सी का फंदा है, वो बोलती है, बोला नहीं जाता। अल्लाह अकबर। बेशुमार मसाहिब दरबार से गुजरे, आज भी वो जगह महफूज है जहाँ पर अहले हरम खड़े थे। अब मलून ऊपर बैठा हुआ था। दरबार के बाद इनको कैद में डाल दिया, कैद में साल गुजरता रहा। अल्लाह अकबर। कभी किसी बीबी ने नहीं कहा कि हम मदीना चले जाएं, मगर यही एक बेटी है, एक बीबी है, हमेशा अपने भाई से कहती है भैया ये परिंदे रात को कहाँ जाते हैं? कहाँ अपने मस्कन में जाते हैं। कहा भैया हम मदीना कब जाएंगे, हम मदीना कब जाएंगे? जिसको मदीना आने की तमन्ना थी वो मदीना ना आ सकी। और सैयद सज्जाद जब जुल्म देखते थे, बेरदा देखते थे अपनी फुफियों को, कहते थे अल्लाह मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? जो मरना चाहते थे वो जीते रहे, और जो जीना चाहती थी मदीना आने के लिए, अल्लाह अल्लाह। एक वक्त आया, अपने भाई से पूछती है भैया प्यास की कोई हद है? कहा है। कहा ये हद है कि ज़बान तालू से लग जाती है, फिर कोई आगे है? कहा हाँ हड्डियों से गोश्त तो छूट जाता है। कहा और कोई हद है? कहा जब हड्डियां तड़कने लगती है। कहा भैया मैं आखिरी स्टेप पे हूं। अब वो वक्त आ गया। एक मर्तबा ख्वाब में बाबा को देख लिया, ख्वाब से बेदार हुई। फूफी अम्मा मेरे बाबा, अभी मेरे बाबा आए थे, मेरी दादी को भी लेके आए थे। मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार कर रही थी और मेरे नाना रसूलुल्लाह भी साथ में थे। वो कह रहे थे सकीना अब तुम्हारे जुल्म तसद्दुद का ज़माना ख़त्म हो गया, सकीना हम तुम्हें लेने आए हैं। ए भैया कहाँ चले गए? वो अभी तो मुझसे प्यार कर रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे। सब समझ गए कि अब इन्होंने ख्वाब देखा है, अब इनका आखिरी वक्त है। बस जब इनकी आवाज़ रोने की पूरे अहले हरम की एक साथ बुलंद हुई ना, तो यजीद पलीद की नींद खराब होने लगी। कहता है कैसा शोर है? कहा एक बच्ची रो रही है अपने बाबा की याद में। कहा उसके बाबा का सर ले जाओ। एक तस्व में सर इमाम अली मकाम को एक रेशमी रुमाल से उड़ाकर जिंदान में भेजा गया। जब जिंदान में आया, सैयदा का सकीना के सामने रखा गया। आपने कपड़ा हटाया ना, देखा किसका सर है? बाबा का। बाबा तुम तो अभी आए थे, अच्छे थे,
बाबा ये तुम्हें किसने कत्ल कर दिया? बाबा आपके चेहरे पर खून कैसा है? बाबा आपकी रगें क्यों किसने काट दी? और अब सकीना ने सरे इमाम अली मुकाम को आपके चेहरे पर अपना चेहरा रख के अपनी पूरी रुदात बताने लगी। ए बाबा असरे आसोर आप मुझे विदा करके गए। बाबा मुझे नहीं मालूम था यतीमी कैसी होती है। ए बाबा मेरे बुंदे नोच लिए गए, मुझे तमाचे मारे गए, मुझे प्यासा रखा गया। पूरा सफर बयान कर रही है सकीना। कहते 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 आपकी आवाज़ धीमी होते होते आवाज़ ख़त्म हुई। अहले हरम ने समझा कि शायद शहजादी को सुकून आ गया। सैयदे सज्जाद आगे बढ़े, सकीना की नब्ज़ पे हाथ रखा, एक मरतबा आवाज़ दी, ए फूफी अम्मा, मेरी अम्मा रुबाब को संभालना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए फूफी अम्मा मेरी बहन, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम करबला के। पालने वाले हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे आंसुओं को रुमाल सैयदा पे जगह अता फरमा। खुदा बंदा करीमा मलिका बादशाह करीमा कारसादा बीन यादा बंदा नजर फरमा, करम फरमा। मौला जहाँ जहाँ भी तेरे रसूल और रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं सबकी इज़्ज़त की, इफ़्फ़त की, अज़मत की, जान माल की हिफाजत फरमा। मौला जो ज़ाहिरीन आज अरबईन के लिए करबला और शाम गए उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा। हम सबको बार बार करबला मुअल्ला और शाम की हाज़िरी नसीब फरमा। ए परवरदिगारा हमें रसूल आले रसूल की मारफत अता फरमा, इनकी मोहब्बत अता फरमा, इनकी मोहब्बत में ज़िंदा रख, इनकी मोहब्बत में ख़ात्मा बिल खैर फरमा। इलाहुल आलमीन परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। क़िबला अव्वल को ज़ालिम यहूदियों से आज़ाद फरमा, क़िबला मौजूदा को ज़ालिम सऊदियों से आज़ाद फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी की तामीर जल्द से जल्द तामीर करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब कुछ अता फरमा जो मौला ने हमारे लिए मांगा है। उन सब गुनाहों से बचा जिनसे बचने के लिए उन्होंने फरमाया है। इलाहुल आलमीन हमें दुनिया में किसी कमीने का कर्जदार और मोहताज न बना। मौला सबकी रोज़ियों में बरकत अता फरमा। जो भी औलाद है उनको साहिब औलाद बना। जो औलाद वाले हैं मौला उनके औलाद को मुती व फरमा बरदार बना। माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला, मोहब्बत करने वाला, खिदमत करने वाला बना। इलाहुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगती बात, ना हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। परवरदिगारा तेरी आखिरी हुज्जत का जल्द से जल्द ज़ुहूर फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। उनकी गैबत से इजहार से पहले हम सब को इस काबिल बना कि हम मौला की नुसरत करने वाले बने। ऐ अल्लाह हमारे दुआ को नबी व आले नबी के सदक़े में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व लानतुल्लाहि अला आदाई मुहम्मद व आलि मुहम्मद मिनल अव्वलीन वल आखिरीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।